आप उसको बताएं कि आप इन्वेस्ट करिए, जेवर को इन्वेस्ट करिए जो जो आपके आगे काम आएगा। आप उसी को बंद कर रहे हैं। इवन आज छोटे छोटे सभासद तक अपनी गाड़ियाँ चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कहाँ से कैसे आ रहा है? आप समाज को अगर कोई नई दिशा देना चाहते हैं तो पहले अपने आप प्रयास करें। भाई मुद्रा हमारे नशे पर रोक नहीं लगाई नशे पे रोक लगाइए। और भी बहुत से काम हैं जिसपे मतलब हमारी मुद्रा बच सकती है, उस पर रोक लगाइए। खाली जेवर पे रोक लगाना ये मैं सहमत नहीं हूँ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से आग्रह किया है कि साल भर तक अगर सोने के आभूषण या जो मटेरियल्स हैं उसको ना खरीदा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ पेट्रोल को कम कंज्यूम करने की भी बात कही है और इसी दौरान तमाम देशवासियों से ये भी कहा है कि जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करें देश को, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की भी बात उस समय दबे लफ्ज़ों में कही गई है। हमारे साथ सर्राफा मार्केट के व्यापारी हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के सर्राफा मार्केट में हैं। हम बात करेंगे। सर, नाम पहले बता दें अपना। विनोद महस्वी, महामंत्री सर्राफा एसोसिएशन, चौक लखनऊ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कहा है कि साल भर तक जो कस्टमर्स हैं या देश के नागरिक हैं वो गोल्ड के सामान न खरीदें। असर क्या पड़ने वाला आप लोग पर? देखिए, हमारे चूँकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी आह्वान किया था कोरोना काल के दौरान। उसके अलावा कई और भी आह्वान उन्होंने किए कि थाली बजाइए। हम लोगों ने उनका सहयोग दिया है। आज भी हम लोग राष्ट्र में सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन ये सोचिए कि खाली एक सेक्टर को आप उसको बंद करने की या उसमें ना लेने की बात कर रहे हैं, तो सोचिए लाखों परिवार जो इससे जुड़े हैं तो उनका परिवार कैसे चलेगा। आज हमारे यहाँ बिजली का बिल जो हम लोग EMI देते हैं, उसके अलावा जो स्टाफ के अलावा हमारे परिवार, इस एक परिवार एक दुकानदार, छोटा दुकानदार जो छोटा कारीगर दुकानदार है तो वो 25 परिवारों को पेट पालता है। तो बड़े बड़े दुकानदार जिसके यहाँ जो लाखों लोग जो काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, उनका क्या स्थिति होगी। आप इस सेक्टर को आप इसमें कहिए रिसाइकिल करें। सोना जो पड़ा है उसको रिसाइकिल करें, आयात को कम कर दीजिए। जितना सोना आयात हो रहा है, आज हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है आयात करने में। चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे आयात हो रहा है। आप उसको आयात कम कर दीजिए तो जो जो बिस्कुट के रूप में सोना आता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट के लिए आप उसको बताएं कि आप इन्वेस्ट करिए, जेवर को इन्वेस्ट करिए जो आपके आगे काम आएगा। आप उसी को बंद कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप उन परिवारों को सोचें, इन लाखों लोग उससे जुड़े हैं उसको सोचें। और हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक वाहन खुद यूज़ कर रहे हैं। हम लोग खुद डीजल की, पेट्रोल की कम कैसे उसका घटाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लाव लश्कर लेके चलते हैं, जो विधायक, मंत्री, सांसद, उनको भी सोचना चाहिए। वो भी अगर अपनी पेंशन बंद कर दें कि हमें नहीं लेना, देश किस में देना पेंशन, तो वो भी तो आगे बढ़ें। तो अगर देश को अगर पब्लिक उनका साथ देना चाहेगी तो तब जब आप उनको उदाहरण पेश करेंगे, हमने देखिए ऐसा किया है, तो हम लोग भी उनके साथ हैं। हमारे साथ काफिले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चलते हैं, फ्यूल को कम कंज्यूम करने कह रहे हैं। नहीं, देखिए वो प्रोटोकॉल का जो एक नियम होता है वो अलग बात है। वो तो एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल चलता है। लेकिन जैसे बड़ा प्रोटोकॉल जैसे और काफिला लेके चलते हैं उसको कम कर दें। अभी कुछ मंत्रियों ने, हमारी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने 4 उनकी गाड़ियाँ चल रही थी, उन्होंने 2 कर दिया। इसी तरह देश के जितने विधायक हैं, जितने सभासद, इवन आज छोटे छोटे सभासद तक अपनी गाड़ियाँ चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कहाँ से कैसे आ रहा है। आप समाज को अगर कोई नई दिशा देना चाहते हैं तो पहले अपने आप प्रयास करें। मैं चूँकि फॉलोअर हूँ मोदी जी का, लेकिन जो हमारे ट्रेड पे मामला आया है, चूँकि बात आई है 1 साल ना लेने की, तो खाली सोना जेवर एक नारी का जो है गहना नहीं है, वो उसके उसके मतलब मजबूती उसको प्रदान करता है। आज सोने का दाम 1.5 लाख रुपए के आसपास है, कल को 2-2.5 लाख हो जाएगा, तब 1 साल के बाद क्या होगा। तो आम जनता तब 2.5 लाख लेगी।
तब नहीं उसको समझ में आएगा कि चांदी और सोना दोनों तेज हो गए। तो सब कुल मिला के ये है कि आप हर पहलू पर ध्यान दीजिए। हर हम लोग राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के हमेशा सहयोग देते हैं, लेकिन अगर परिवार के ऊपर आँच आएगी तो हम लोगों को भी कहना पड़ेगा। अच्छा, क्या मानते हैं ये अघोषित लॉकडाउन है जो सीधे आपके ट्रेड पर अप्लाई किया जा रहा है, मौखिक सामने से ना बोलकर पीछे से इसको एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा लॉकडाउन जैसा प्रतीत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अपना कोई कारण हो सकता है। हो सकता है कि जो फ्यूल, जो हमारे यहाँ ऑयल की दिक्कत होने वाली है, या और देशों में हमने जानकारी मिली है कि डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो उसका भी दबाव हो सकता है। तो इसमें तो हम लोग सहयोग करने को तैयार, लेकिन आप एक सेक्टर, और भी सेक्टर हैं आयात करने के, और भी सेक्टर आते हैं, जैसे आप बीड़ी सिगरेट, और जो सिगरेट लेते हैं, विदेशी शराब आती है महंगी महंगी, उसको रोक लगाइए भाई। मुद्रा हमारी नशे पर रोक नहीं लगाई नशे जा पे रोक लगाइए। और भी बहुत से काम हैं जिसपे मतलब हमारी मुद्रा बच सकती है, उस पर रोक लगाइए। खाली जेवर पे रोक लगाना, मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये जो बात जो कही गई है इससे नाराजगी है आप लोग को? बात नाराज़गी की नहीं है, बात यह है कि 1 साल के लिए अगर ये इसको बैन लगा देंगे, अगर बंद कर देंगे, तो इससे क्या बनेगी? लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस बेरोजगारी को निपटने के लिए सरकार को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कल को हमको ईएमआई देनी है, हमको कई खर्चे देने हैं, तो कौन देगा? उस समय पिछले लॉकडाउन में हम लोग ने दुकानें जो है बंद करी, और उसको भी झेला। तो सब तरीके से बड़ी स्थिति खराब है। पहले 15-20% तक ऑलरेडी कम हो चुका है शराबा व्यवहार, अब और कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि स्थिति अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या हुआ? घनश्याम दास सर्राफ। कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर से आए हैं। सराफा मार्केट आप? जी जी जी। सर, सवाल यही है, क्या ये लॉकडाउन की स्थिति है जो आप लोग के ट्रेड पर इनडायरेक्टली अप्लाई की गई है? नहीं, लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये विनोद जी ने जो बताया आपको अक्षरशः सत्य है कि हमारे व्यापार से छोटे बड़े यहाँ तक कि जेवर बिकता है तो उससे 7-7 डिब्बे बिकते हैं, उससे तमाम एसेसरीज बिकती हैं, तमाम उसके साथ साथ जैसे टेस्टिंग टंच करने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइन है जिससे बहुत से व्यक्ति जुटे हुए हैं जिनसे परिवार का भरण पोषण होता है। ये तो डायरेक्ट असर पड़ेगा आप लोग पर? जी जी जी, बिल्कुल असर पड़ेगा। हमारे ही ऊपर नहीं पड़ेगा, हम लोग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, सारे लोगों पर पड़ेगा। तमाम जो है परिवार जो है बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी जीविका के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस पे जो अभी जो कहा गया है, अगर ये अप्लाई हो जाता साल भर के लिए, तो कैसे हैंडल किया जाएगा? अब इसके लिए तो जो है हम लोग प्रधानमंत्री जी को पत्रक देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को ज़रा सा विस्तृत रूप से बेरोजगारी के हिसाब से भी सोचें और रोजी रोटी के हिसाब से भी सोचें। और हम लोग तो भाई जब भी देश पर संकट आया है, हम लोग हरदम मोदी जी के साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे, और जैसे वो कहते हैं हम उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन हम लोग की अपनी जो प्रारंभिक जो ज़रूरतें हैं, जिससे तमाम लाखों परिवार जुटे हुए हैं, उनके बेरोजगारी और के लिए भी ध्यान दें और भरण पोषण के लिए कोई उपाय निकालें। हमारे साथ आदिश जैन जी हैं, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन में। हम बात करेंगे। सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान देश को संबोधित किया है कि हो सके तो गोल्ड के सामान ना खरीदें, इससे आप लोग की मार्केट में और जो तमाम लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन पर असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, आपका सवाल बड़ा जायज़ है। निरंतर हम लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से सराफे का व्यवसाय काफ़ी सफ़र कर रहा है। उसका मुख्य रीज़न था सोने में अनिश्चितता भावों में रही है, जिसकी वजह से कभी तेज़ी कभी मंदी रही और फिर एक तरफ़ा तेज़ी चली है पिछले 1.5 साल में। और उसका परिणाम ये रहा कि जो छोटा ग्राहक था, जो 11,000 रुपये का सामान चाहता था अपनी बहन बेटियों की शादियों में उपहार स्वरूप देने के लिए, वो बिल्कुल बाज़ार से गायब हो गया, क्योंकि भाव ही 1,00,000
से 1.5 लाख से 2 लाख के लगभग पहुंच गए। 1,94,000 सोने का भाव उच्चतम रहा है जनवरी में, और इसी जनवरी में चांदी का भाव 4,27,000 रहा है। तो हर आम आदमी की पहुंच से सोना वैसे भी दूर था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं, हम सभी के अभिभावक हैं। निश्चय ही उन्होंने कोई अपनी दूरदर्शिता से इस बात का आकलन कर लिया है कि सोने में जो हमारा विदेशी मुद्रा जा रही है, डॉलर हमारा जा रहा है, वो सोना जो देश में आता है उसके बाद दोबारा डंप हो जाने के कारण डॉलर हमें बाहर से फिर से लेने ही पड़ते हैं। इस तरह के जो प्रयास उन्होंने करने की कोशिश करी है कि एक आह्वान किया है, कोई अभी सरकारी गजट नहीं आया है, कहीं कोई उन्होंने सर्कुलर नहीं जारी कर दिया है कि सोना बेचना बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने यही कहा है कि सोने को 1 साल के लिए खरीदारी रोकें, कम करें, उसका आशय ये भी निकाला जा सकता है। आवश्यकता से अधिक न लें, ये भी निकाला जा सकता है। यदि राष्ट्र में कोई संकट है और उसका सूचना, उसकी धमक अभी से प्रधानमंत्री ने महसूस करी है, तो राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम सभी उनके साथ, उनके इस कदम का भी उन्हीं के साथ कदम चाल करके रहेंगे, और जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम करेंगे। परंतु एक पीड़ा भी मन में ज़रूर है कि जो हमारा स्टाफ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमको पालता है, लेकिन इनके घर वाले ज़रूर इनके पर आश्रित हैं, और वो आश्रय कहाँ जाएगा? इनके यहाँ माँ हैं, इनके यहाँ बहन हैं, इनके यहाँ जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उन लोगों का कैसे भरण पोषण होगा? इसके अलावा हमारे कारीगर लॉबी जो केवल सोने का कारखाना, एक कारखानेदार के यहाँ 20, 25, 50 कारीगर रहते हैं, हर आयु वर्ग के रहते हैं, हर अनुभव के आधार पे वो रखे जाते हैं, तो उन कारीगरों की जो लोन की किस्तें हैं वो कैसे अदा होंगी? ये बड़ा सोचने वाला विषय है। परंतु इन सब तकलीफ़ों के बावजूद हम ये मानते हैं कि कोई ऐसा रोड मैप, ऐसी कोई गाइडलाइन ज़रूर सरकार बनाएगी जो समाज के इन संबंधों को, इन लोगों का बैलेंस बनाकर निर्धारित करेगी, जिससे जो समाज के अंदर जो इन तीनों लोगों का जो रोल है, क्योंकि एक पहिए पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है, 2 पहिए थोड़ी दूर तक का तो एक पहिए पे गाड़ी चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, तो दोनों पहियों का वो समायोजन जरूर करेंगे। सर, आपने भी स्टाफ का जिक्र किया, दूसरी तरफ राष्ट्रहित की बात भी करी। राष्ट्रहित में अगर अपना योगदान देंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो स्टाफ है, आप लोग के साथ तमाम लोग जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, और तमाम जो चीज़ें यहाँ पर आप तक पहुँचती है, रिसाइकिल होकर पहुँचती है, उसको नक्काशी की जाती है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, तमाम लोग की जॉब इससे जुड़ी हुई है। आखिर में उसको बॉक्स में भी पैक किया है, तो वहाँ तक की ये जॉब रहती है। तो उस पर कितना असर पड़ने वाला है? और अगर मान लिया जाए ये एक तरीके से अघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है, साल भर तक कोई भी आपसे सामान ना खरीदे, तो कैसे हैंडल कर पाएंगे? क्या स्थिति होने वाली है अगर ऐसा होता है तो? देखिए, हमने अभी आपसे कहा था कि कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन ज़रूर बनाएंगे प्रधानमंत्री महोदय, जिसमें सब, क्योंकि राजा एक अभिभावक भी है, वो अपने पुत्र का, अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान ही रक्षा और उसके भविष्य का निर्धारण करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में, चूँकि 36 घंटे में प्रधानमंत्री जी का 2 बार आह्वान करना, चाहे बड़ोदरा हो चाहे तेलंगाना हो, माने रखता है। अंदर खाने जरूर कोई ना कोई योजना भी बन रही होगी और शीघ्र ही हमारे सामने आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं सर्राफा मार्केट में हम हैं, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसको लेकर के भी तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि देश हित में कोई बात तो कही जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ तमाम लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। अगर इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट अचानक से हो जाता है, साल भर तक कस्टमर ना आना एक बड़ी बात भी है। क्या कुछ होगा, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।